हेलो एंड वेलकम बैक टू कलेक्शन ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को केंद्रीय विद्यालय संगठन क्लास 6 साइंस PT1 का क्वेश्चन पेपर देने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व कीजिएगा। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आप लोग के एग्जामिनेशन में आ जाए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 6 के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिलते हैं और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस अपलोड है। अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए प्लेलिस्ट सेक्शन पे विजिट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 18 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 18 क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 आर MCQ केयरिंग 1 मार्क ईच। क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक MCQ है और 1 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 8 to 12 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 8 से 12 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 13 to 15 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स। 13 to 15 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 16 इज केस बेस्ड क्वेश्चन केयरिंग 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस केयरिंग 5 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का है। Wherever necessary, neat and properly label diagram should be drawn। जिस क्वेश्चन में आप लोगों को लेबल डायग्राम बनाने के लिए कहा गया है उस क्वेश्चन के लिए आप लोग लेबल डायग्राम अच्छे से साफ सुथरा बनाइएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सीड्स गिव अस एडिबल ऑयल। किस प्लांट की सीड्स से हम लोगों को जो एडिबल ऑयल खाने लायक तेल मिलता है। ऑप्शंस आपको दिया गया है कोकोनट, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ग्राउंड नट, कोकोनट और मस्टर्ड इन तीनों से जो है हम लोगों को खाने के लिए तेल मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन है ए प्लांट विथ वीक स्टेम इज। किस प्लांट का स्टेम जो है वीक होता है। मिंट, सनफ्लावर, लेमन, चाइना रोज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए मिंट। थर्ड क्वेश्चन है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर रिच इन। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में क्या ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, फैट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विटामिन एंड मिनरल्स। वेजिटेबल और फ्रूट्स में जो है विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ए कैमल विल श्रिंक इन साइज व्हेन देयर इज नो फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड रिटेन इट्स साइज व्हेन फूड इज अवेलेबल। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कैमल की बॉडी का कौन सा पार्ट जो है जब उसको लंबे समय तक खाना नहीं मिलता है तो सिकुड़ जाता है और फिर जब खाना मिल जाता है तो फिर वो जो है उसी फॉर्म में आ जाता है। ऑप्शंस आपको दिया गया है रफ टंग, लॉन्ग आईलाइसिस, हम्प, नेक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी हम्प। फिफ्थ क्वेश्चन है द मिनरल विच कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड इज। कौन सा मिनरल जो है थायराइड के फंक्शन को कंट्रोल करता है। फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी बीन्स हैव विच टाइप ऑफ रूट्स। आपको बताना है कि किडनी बीन्स में किस टाइप का रूट्स होता है। पैरेलल, टैप रूट, फाइब्रस, बोथ ए, बी एंड सी। तो किडनी बीन्स जो एक डाइकॉट प्लांट्स है इसलिए इसमें टैप रूट पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी टैप रूट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर विटामिन ई रिच फूड। आपको बताना कि किस फूड में जो है विटामिन ई भारी मात्रा में पाया जाता है। मैंगो, ऑरेंज, चिल्ली, सोयाबीन्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए मैंगो। मैंगो में जो है विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। 8 क्वेश्चन है यू आर गिवन राइस वाटर एंड एनी टाइप ऑफ बीन्स, हाउ वुड यू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ इट हैविंग स्टार्च इन इट। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको राइस वाटर दिया जाता है और बीन्स दिया जाता है, तो आप ये कैसे चेक करिएगा कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। आंसर में लिखिएगा add 2-3 drops of iodine solution to the sample. If the color changes to blue black, starch is present. If there is no color change, starch is absent.
आंसर में लिखिएगा कि 2 से 3 बूंद जो है सैंपल में आयोडीन सॉल्यूशन का डालेंगे। अगर सॉल्यूशन का कलर जो है ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, इसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट है, और अगर इसका कलर चेंज नहीं होगा, इसका मतलब इसमें इस सॉल्यूशन में स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, हियर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड्स, व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड अमंग द रूट्स एंड लीफ वेनेशन ऑफ देयर प्लांट्स। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे 2 तरह का सीड्स दिया गया है, व्हीट और किडनी बीन्स। आपको बताना है कि इन प्लांट्स के रूट्स और लीफ वेनेशन में किस तरह का अंतर होगा, डिफरेंसेस होगा। तो आंसर में लिखिएगा व्हीट प्लांट हैज फाइब्रस रूट्स एंड पैरेलल वेनेशन इन लीव्स। व्हीट प्लांट्स में फाइब्रस रूट होगा और लीव्स में पैरेलल वेनेशन होगा। वहीं किडनी बीन प्लांट में टैप रूट होगा और इसमें जो है लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होगा। किडनी बीन ऑफ प्लांट हैज टैप रूट एंड रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव्स। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है फिलिंग द ब्लैंक्स। अनलाइक पोल्स डैश ईच अदर वेयर एज लाइक पोल्स डैश ईच अदर। अनलाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आएगा अट्रैक्ट। और लाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, तो रिपेल करते हैं, तो यहाँ पे आएगा वर्ड रिपेल। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर वेयर एज लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। सेकेंड क्वेश्चन है मैंगो इज विटामिन डैश रिच फूड। मैंगो में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए, तो यहाँ पे आप लोग ए लिख दीजिएगा। व्हीट हैज डैश रूट्स। व्हीट में किस तरह का रूट पाया जाता है, तो व्हीट में जो है फाइब्रस रूट्स पाया जाता है, यहाँ पे लिखिएगा फाइब्रस। ए मैग्नेट ऑलवेज हैज डैश पोल्स। मैग्नेट में हमेशा 2 पोल होता है, तो यहाँ पे लिखिएगा 2। क्वेश्चन नंबर 11, ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ ए ट्री एंड लेबल स्टेम एंड ब्रांचेस। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको ट्री का डायग्राम बनाना है और उसके स्टेम और ब्रांचेस को भी लेबल करना है। तो देख लीजिए आप लोग कैसे इसका डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ वेनेशन प्लांट्स हैव, एक्सप्लेन इट। आपको बताना है कि प्लांट्स में किस टाइप का वेनेशन होता है और आपको इसको एक्सप्लेन भी करना है। आंसर में लिखिएगा प्लांट्स हैव 2 टाइप्स ऑफ वेनेशन। प्लांट्स में 2 तरह का वेनेशन होता है, एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन, द वेन्स फॉर्म इन नेटवर्क ऑन द लीफ, एग्जाम्पल मैंगो हिबिस्कस। रेटिकुलेट वेनेशन में वेन्स जो है वो लीफ में नेटवर्क फॉर्म करते हैं और इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं मैंगो और हिबिस्कस। और पैरेलल वेनेशन में लिखिएगा द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर, एग्जाम्पल व्हीट ग्रास। पैरेलल वेनेशन में वेन्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इसके एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं व्हीट और ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यू हैव 2 प्लांट्स, वन इज मैंगो एंड द अदर इज तुलसी, विच इज हर्ब एंड विच इज सब एंड वाई। आपके पास 2 प्लांट है, एक मैंगो का और एक तुलसी का। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हर्ब है और कौन सा सब है और क्यों। आंसर में लिखिएगा तुलसी इज ए हर्ब बिकॉज इट हैज़ ए सॉफ्ट ग्रीन स्टेम। तुलसी एक हर्ब है क्योंकि इसका स्टेम जो होता है वो सॉफ्ट होता है और ग्रीन होता है। मैंगो इज ए ट्री बिकॉज इट हैज़ ए थिक हार्ड एंड वुडी ट्रंक। ट्रीज आर टॉल एंड लिव फॉर मैनी ईयर्स। मैंगो एक ट्री है क्योंकि इसका तना जो है वो मोटा होता है, हार्ड होता है और ट्रंक इसका वुडी होता है। साथ ही साथ ट्रीज बहुत लंबे होते हैं और ये बहुत दिनों तक जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, रेशमा हैड ट्रबल सीइंग थिंग्स इन डीम लाइट। द डॉक्टर टेस्टेड हर आई साइट एंड प्रिस्क्राइब्ड ए विटामिन सप्लीमेंट। ही ऑल्सो एडवाइज्ड हर टू इंक्लूड सम फूड आइटम्स इन हर डाइट। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है रेशमा को डीम लाइट में देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। जब वो डॉक्टर से अपना आई चेकअप करवाती है तो डॉक्टर उसको कुछ विटामिन सप्लीमेंट लेने के लिए कहते हैं और उसको जो है कुछ फूड आइटम्स को भी अपने डाइट में इंक्लूड करने के लिए कहते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है विच डिफिशियंसी डिजीज इज सफरिंग फ्रॉम। आपको बताना है कि रेशमा किस डिफिशियंसी डिजीज से सफ़र कर रही है। तो आंसर में लिखिएगा सी इज सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। वो नाइट ब्लाइंडनेस से सफ़र कर रही है। सेकेंड क्वेश्चन है विच फूड कॉम्पोनेंट में बी लेकिंग इन हर डाइट। उसके डाइट में कौन सा फूड कॉम्पोनेंट का कमी है। तो आंसर में लिखिएगा हर डाइट लेक्स विटामिन ए। उसके डाइट में जो है विटामिन ए का कमी है। थर्ड क्वेश्चन है सजेस्ट सम फूड आइटम्स दैट शी शुड इंक्लूड इन हर डाइट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको जो से कुछ फूड आइटम सजेस्ट करना है जिसे वो अगर अपने डाइट में इंक्लूड करती है तो इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिख सकते हैं शी शुड ईट कैरोट मैंगो पपाया एंड मिल्क। अगर वो अपने डाइट में कैरोट गाजर मैंगो आम पपाया पपीता और मिल्क को अगर ऐड करती है तो इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। गौरव गॉट ए फ्रैक्चर इन हिज लेग, हिज डॉक्टर अलाइंग द बोन्स एंड पुट ऑन ए प्लास्टर, द डॉक्टर ऑल्सो गेव हिम कैल्शियम टैबलेट्स, ऑन द सेकेंड विजिट द डॉक्टर गेव हिम विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विद कैल्शियम टैबलेट्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गौरव का पैर जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है, जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसके पैर का प्लास्टर करते हैं और उसको जो है कैल्शियम टैबलेट्स देते हैं, और फिर वो दोबारा जब सेकेंड बार डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको विटामिन डी का सिरप भी देते हैं कैल्शियम टैबलेट के साथ साथ। तो आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसका आपको आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट्स टू गौरव, डॉक्टर जो है कैल्शियम टैबलेट्स गौरव को क्यों देते हैं। तो आंसर में लिखिएगा कैल्शियम हेल्प्स इन मेकिंग बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हीलिंग फ्रैक्चर्स, कैल्शियम जो है वो हड्डी को मजबूत बनाता है और फ्रैक्चर को भरने में मदद करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, ऑन द सेकेंड विजिट व्हाई द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विद कैल्शियम टैबलेट्स, जब वो डॉक्टर के पास दोबारा जाता है तो डॉक्टर उसको विटामिन डी का सिरप क्यों देते हैं कैल्शियम टैबलेट के साथ साथ। तो आंसर में लिखिएगा विटामिन डी हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम, विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट क्वेश्चन अराइजेज इन योर माइंड अबाउट द चॉइसेस मेड बाय द डॉक्टर इन गिविंग द मेडिसिन, आपके मन में किस तरह का क्वेश्चन अराइज होता है डॉक्टर की इस मेडिसिन को लेकर। तो आंसर में आप लिख सकते हैं व्हाई वाज विटामिन डी नॉट गिवन अलॉन्ग विद कैल्शियम फ्रॉम द बिगिनिंग, आप लिख सकते हैं कि डॉक्टर जो है शुरुआत में ही कैल्शियम के साथ विटामिन डी क्यों नहीं देते हैं। Question number 16. Look at the image of a mountain god and a god found in plains. Point out the similarities and differences between them. What are the reason for these differences? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको माउंटेन गॉड और प्लेन गॉड का इमेज दिया गया है, आपको इन दोनों इमेज को देखना है और बताना है कि माउंटेन गॉड्स और प्लेन गॉड में क्या सिमिलरिटीज़ होती है और क्या डिफरेंसेस होता है, और ये डिफरेंसेस क्यों होता है आपको ये भी बताना है। आंसर में लिखिएगा सिमिलैरिटीज़, बोथ हैव 4 लेग्स, दोनों गॉड्स के पास 4 लेग्स होता है। बोथ ईट प्लांट्स, दोनों जो है प्लांट्स को खाती है। बोथ हैव हॉर्न्स, दोनों के पास सींगें होती है। डिफरेंसेस में लिखिएगा माउंटेन गॉड्स हैव थिक फर एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स, माउंटेन गॉड्स के पास जो है थिक फर होता है उसके बॉडी में, क्योंकि वो माउंटेन में रहती है और माउंटेन में ठंड रहता है, इसलिए उसके शरीर में जो है थिक फर होता है, और उसका लेग जो है वो स्ट्रांग होता है क्योंकि वो माउंटेन पे क्लाइंब करती है, इसलिए उसका लेग स्ट्रांग होता है। प्लेन गॉड्स हैव थिन फर एंड नॉर्मल लेग्स, प्लेन गॉड्स के पास जो है थिन फर होता है और उसका लेग्स जो है वो नॉर्मल होता है। दिस डिफरेंसेस हेल्प देम सर्वाइव इन देयर हैबिटेट, यही डिफरेंसेस है जो उन दोनों को जो अपने अपने हैबिटेट में सर्वाइव करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 17. As the population grows and people want more comfortable lives, forests are being cut down to meet various needs. How can this affect our surroundings? हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोग अपनी आरामदायक ज़िंदगी के लिए पेड़ों को काट रहे हैं और अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, तो ये हमारे सराउंडिंग्स को कैसे अफेक्ट करता है आपको ये बताना है, और ये भी बताना है कि हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर में लिखिएगा कटिंग फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉरेस्ट को कट करने के कारण प्लांट्स और एनिमल्स का हैबिटेट जो है रहने का जगह वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। इट कॉजेज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन एंड लेस रेनफॉल। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट। हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और जो है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, तभी हम लोग जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18. यू टेक 3 meals a day. Write about your meal which is come under balanced diet and which is come under junk food and why. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हम लोग एक दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं, तो आपको बताना है कि कौन कौन सा मील खाना आपका बैलेंस डाइट में आता है और कौन कौन सा खाना आपका जंक फूड में आता है और क्यों। आंसर में लिखिएगा माई बैलेंस डाइट इंक्लूड्स चपाती, राइस, दाल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मिल्क. इट प्रोवाइड्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फैट्स नीडेड फॉर गुड हेल्थ. आंसर में आप लिख सकते हैं कि मेरी बैलेंस डाइट में चपाती, राइस, दाल, वेजिटेबल्स
वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मिल्क, ये सभी प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स देता है, जो हमारे गुड हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जंक फूड में लिख सकते हैं, जंक फूड इंक्लूड्स पिज़्ज़ा, बर्गर्स, चिप्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। दीज फूड्स कंटेन एक्सेस फैट, शुगर एंड साल्ट। ईटिंग टू मच जंक फूड कैन लीड टू ओबेसिटी एंड पुअर हेल्थ। फूड में पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स आता है, और ये फूड जो है एक्सेस फैट, शुगर और साल्ट को कंटेन करता है। और अगर हम लोग ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो ये मोटापा को भी बढ़ाता है और हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 6 के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ मिल जाएंगे। और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ अपलोड है, अगर आप लोगों ने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।